सारी बहनों को राम राम। सोमवार व्रत की कथा सुनाती हूँ, ध्यान से सुनो। इसके करने की विधि क्या है। सोमवार का व्रत साधारणतः दिन के तीसरे पैर तक होता है। व्रत में फलाहार या पारण का कोई खास नियम नहीं है, किंतु यह आवश्यक है कि दिन रात में केवल एक समय भोजन करें। सोमवार के व्रत में शिव जी पार्वती का पूजन करना चाहिए। सोमवार के व्रत 3 प्रकार के होते हैं: साधारण, प्रति सोमवार, सौम्य, प्रदोष और 16 सोमवार विधि। तीनों विधि एक जैसी है। शिव पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए। प्रदोष व्रत 16 सोमवार, प्रति सोमवार तथा तीनों की अलग अलग है जो आगे लिखी हुई है। अब मैं 16 सोमवार व्रत की विधि कथा सुनाती हूँ। मृत्युलोक में विवाह करने की इच्छा करके एक समय श्री भूतनाथ महादेव जी पार्वती जी के साथ पधारे। वहां वे भ्रमण करते करते विंध्यम देशांतर्गत अमरावती नाम की अतीव रमणीक नगरी में पहुंचे। अमरावती नगरी अमरपुरी के सदृश सब प्रकार के सुखों से परिपूर्ण थी। उसमें वहां के महाराजा का बनाया हुआ अति रमणीक शिव जी का मंदिर बना हुआ था। उसमें भगवान शंकर भगवती पार्वती के साथ निवास करने लगे। एक समय माता पार्वती प्राणपति को प्रसन्न देख के मनोविनोद करने की इच्छा से बोली, हे महाराज, आज तो हम तुम दोनों चौसर खेलें। शिवजी ने प्राण प्रिया की बात को मान लिया और चौसर खेलने लगे। उसी समय उस स्थान पर मंदिर का पुजारी ब्राह्मण मंदिर में पूजा करने को आया। माता जी ने ब्राह्मण से प्रश्न किया कि पुजारी जी, बताओ कि इस बाजी में दोनों में किसकी जीत होगी। ब्राह्मण ने बिना विचारे ही शीघ्र बोल उठा कि महादेव जी की जीत होगी। थोड़ी देर में बाजी समाप्त हो गई और पार्वती जी की विजय हुई। अब तो पार्वती जी ब्राह्मण को झूठ बोलने के अपराध के कारण श्राप देने को उद्यत हुई। तब महादेव जी ने पार्वती जी को बहुत समझाया, परंतु उन्होंने ब्राह्मण को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। कुछ समय बाद पार्वती जी के श्राप पुजारी ने के शरीर में कोढ़ पैदा हुआ। इस प्रकार पुजारी अनेक प्रकार से दुखी रहने लगा। इस तरह के कष्ट भोगते हुए जब बहुत दिन हो गए तो लोकदेव की अप्सराएं शिव जी की पूजा करने उसी मंदिर में पधारी और पुजारी के कष्ट को देख बड़े दया भाव से उससे रोगी होने का कारण पूछने लगी। पुजारी ने निसंकोच सब बातें उनसे कह दी। वे अप्सराएं बोली, हे पुजारी, अब तुम अधिक दुखी मत होना, भगवान शिव जी तुम्हारे कष्ट को दूर कर देंगे। तुम सब बातों में श्रेष्ठ 16 सोमवार का व्रत भक्ति भाव से करो। तब पुजारी अप्सराओं से हाथ जोड़कर विनम्र भाव से 16 सोमवार व्रत की विधि पूछने लगा। अप्सराएं बोली कि जिस दिन सोमवार हो उस दिन भक्ति के साथ व्रत करें, स्वस्थ वस्त्र पहने, आधा सेर गेहूं का आटा लें, उसके 3 अंगा बनावे और घी गुड़ दीप नैवेद्य पुंगी फल बेलपत्र जनेऊ का जोड़ा चंदन अक्षत पुष्पादि के द्वारा प्रदोष काल में भगवान शंकर का विधि से पूजन करें। तत्पश्चात अंगाओं में से एक शिव जी को अर्पण करें, बाकी 2 को शिव जी का प्रसाद समझकर उपस्थित जनों में बांट दें और आप भी प्रसाद पावें। इस विधि से 16 सोमवार व्रत करें। तत्पश्चात 17वें सोमवार के दिन पाव से पवित्र गेहूं के आटे की बाटी बनावे। तदनुसार घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनावे और शिव जी का भोग लगाकर उपस्थित भक्तों में बांटे। पीछे आप कुटुंब प्रसादी ले तो भगवान शिव जी की कृपा से उसके मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। ऐसा कहकर अप्सराएं स्वर्ग को चली गई। ब्राह्मण ने यथाविधि 16 सोमवार व्रत की विधि तथा भगवान शिव जी की कृपा से रोग मुक्ति होकर आनंद से रहने लगा। कुछ दिन बाद जब फिर शिवजी और पार्वती उस मंदिर में पधारे, तब ब्राह्मण को निरोग देखकर पार्वती ने ब्राह्मण से रोग मुक्ति का कारण पूछा तो ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत कथा कह सुनाई। तब तो पार्वती जी अति प्रसन्न होकर ब्राह्मण से व्रत की विधि पूछकर व्रत करने को तैयार हुई। व्रत करने के बाद उनकी मनोकामना पूर्ण हुई तथा उनके रूठे पुत्र स्वामी कार्तिकेय स्वयं माता की आज्ञाकारी हुए। परंतु कार्तिकेय जी को अपने विचार परिवर्तन का रहस्य जानने की इच्छा हुई तो माता से बोले, हे माता जी, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हुआ। तब पार्वती जी ने वही 16 सोमवार व्रत कथा उनको सुनाई। स्वामी कार्तिक जी बोले कि इस व्रत को तो मैं भी करूँगा, क्योंकि मेरा प्रिय मित्र ब्राह्मण दुखी दिल से प्रदेश गया है, हमें उसे मिलने की बहुत इच्छा है। कार्तिकेय जी ने भी इस व्रत को किया और उनके प्रिय मित्र मिल गए। मित्र ने इस आकस्मिक मिलन का भेद कार्तिकेय जी से पूछा तो वे बोले, हे मित्र, हमने तुम्हारे मिलने की इच्छा करके 16 सोमवार का व्रत किया था। अब तो ब्राह्मण मित्रों को भी अपने विवाह की बड़ी इच्छा हुई। कार्तिक जी से व्रत की विधि पूछी और यथाविधि व्रत किया। व्रत के प्रभाव से जब वह किसी कार्यवश विदेश गया तो वहां के राजा की लड़की का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि जिसका राजकुमार के गले में सब प्रकार श्रृंगारित
हथिनी माला डालेगी, उसी के साथ प्यारी पुत्री का विवाह कर दूंगा। शिव जी की कृपा से ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से राजसभा में एक ओर बैठ गया। नियत समय पर हथिनी आई और उसने जयमाला उस ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा की प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम से कन्या का विवाह उस ब्राह्मण के साथ कर दिया। ब्राह्मण को बहुत सा धन और सामान देकर संतुष्ट किया। ब्राह्मण सुंदर राजकन्या पाकर सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन राजकन्या ने अपने पति से प्रश्न किया, हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा भारी पुण्य किया जिसके प्रभाव से हथिनी ने सब राजकुमारों को छोड़कर आपको वर्ण किया? ब्राह्मण बोला, हे प्राण प्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय जी के कथा अनुसार 16 सोमवार का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से मुझे तुम जैसी स्वरूपवान लक्ष्मी की प्राप्ति हुई। व्रत की महिमा को सुनकर राजकन्या को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह भी पुत्र की कामना करके व्रत करने लगी। शिव जी की दया से उसके गर्भ से एक अति सुंदर, सुशील, धर्मात्मा और विद्वान पुत्र उत्पन्न हुआ। माता पिता दोनों उस देव पुत्र को पाकर अति प्रसन्न हुए और उसका लालन पालन भली प्रकार से करने लगे। जब पुत्र समझदार हुआ तो एक दिन अपने माता से प्रश्न किया कि माँ, तूने कौन सा तप किया जो मेरे जैसा पुत्र तेरे गर्भ से उत्पन्न हुआ? माता ने पुत्र का प्रबल मनोरथ जान के अपने किए हुए 16 सोमवार व्रत को विधि सहित पुत्र के सम्मुख प्रकट किया। पुत्र ने ऐसे सरल व्रत को सब तरह के मनोरथ पूर्ण करने वाला सुना तो वह भी इस व्रत को राज्याधिकार पाने की इच्छा से हर सोमवार को यथाविधि करने लगा। उसी समय एक देश के वृद्ध राजा के दूतों ने आकर उसको एक राजकन्या के लिए वर्ण किया। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह ऐसे सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण युवक के साथ करके बड़ा सुख प्राप्त किया। वृद्ध राजा के दिवंगत हो जाने पर यही ब्राह्मण बालक गद्दी पर बिठाया गया, क्योंकि दिवंगत भूप के कोई पुत्र नहीं था। राज्य का अधिकारी होकर भी वह ब्राह्मण पुत्र अपने 16 सोमवार के व्रत को करता रहा। जब 17वां सोमवार आया तो विप्रपुत्र ने अपनी प्रियतमा से सब पूजन सामग्री लेकर शिवालय में चलने के लिए कहा, परंतु प्रियतमा ने उसकी आज्ञा की परवाह नहीं की। दास दासियों द्वारा सब सामग्रियां शिवालय भिजवा दी और आप नहीं गई। जब राजा ने शिव जी का पूजन समाप्त किया तब एक आकाशवाणी राजा के प्रति हुई। राजा ने सुना कि हे राजा, अपनी इस रानी को राजमहल से निकाल दे, नहीं तो तेरा सर्वनाश कर देगी। वाणी को सुनकर राज्य के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा और तत्काल ही मंत्रणागृह में आकर अपने सभासदों को बुलाकर पूछने लगा कि हे मंत्रियों, मुझे आज शिव जी की वाणी हुई कि राजा तू अपनी इस रानी को निकाल दे, नहीं तो तेरा सर्वनाश कर देगी। मंत्री आदि सब बड़े विस्मय और दुख में डूब गए, क्योंकि जिस कन्या के साथ राज्य मिला है, राज्य उसी को निकालने का जाल रचता है। यह कैसे हो सकेगा? अंत में राजा ने उसे अपने यहाँ से निकाल दिया। रानी दुखी हृदय भाव को कोसती हुई नगर के बाहर चली गई। बिना पद प्राण फटे वस्त्र पहने भूख से दुखी और धीरे धीरे चलकर एक नगर में पहुंची। वहां एक बुढ़िया सूत काट कर बेचने को जाती। रानी की करुण दशा देख बोली, चल तू मेरा सूत बिकवा दे, मैं वृद्ध हूँ, भाव नहीं जानती हूँ। ऐसी बात बुढ़िया की सुन रानी ने बुढ़िया के सर से सूत की गठरी उतार अपने सर पर रखी। थोड़ी देर बाद आंधी आई और बुढ़िया का सूत पोटली के सहित उड़ गया। बेचारी बुढ़िया पछताती रह गई और रानी को अपने साथ से दूर रहने को कह दिया। अब रानी एक तेली के घर गई तो तेली के सब मटके शिवजी के प्रकोप के कारण चटक गई। ऐसी दशा देख तेली ने रानी को अपने घर से निकाल दिया। इस प्रकार रानी अत्यंत दुख पाती हुई सरिता के तट पर गई तो सरिता का समस्त जल सूख गया। तत्पश्चात रानी एक वन में गई। वहां जाकर सरोवर में सीढ़ी से उतर पानी पीने को गई। उसके हाथ से जल स्पर्श होते ही सरोवर का नीलकमल के सदृश जल असंख्य कीड़ों में गंदा हो गया। रानी ने भाग्य पर दोषारोपण करते हुए उस जल को पान करके पेड़ की शीतल छाया में विश्राम करना चाहा। वह रानी जिस पेड़ के नीचे जाती उस पेड़ के पत्ते तत्काल ही गिरते गए। वन सरोवर के जल की ऐसी दशा देखकर गऊ चराते ग्वालों ने अपने गोसाई जी से उस जंगल में स्थित मंदिर में पुजारी थे कही। गोसाई जी के अनुसार ग्वाले रानी को पकड़कर गोसाई के पास ले गई। रानी की मुख कांति और शरीर शोभा देख गोसाई जान गई, यह अवश्य ही कोई विधि की गति की मारी कोई कुलीन अबला है। ऐसा सोच विचारी पुजारी जी ने रानी के प्रति कहा कि पुत्री, मैं तुमको पुत्री के समान रखूंगा, तुम मेरे आश्रम में ही रहो, मैं तुमको किसी प्रकार कष्ट नहीं होने दूंगा। गोसाई के ऐसे वचन सुन रानी को धीरज हुआ और आश्रम में रहने लगी। आश्रम में रानी जो भोजन बनाती उसमें कीड़े पड़ जाते, जल भर के लावे उसमें कीड़े पड़ जाए। अब तो गोसाई जी भी दुखी हुए और रानी से बोले कि हे बेटी, तेरे पर कौन से देवता का कोप है जिससे तेरी ऐसी दशा है? पुजारी जी की बात सुन रानी ने शिव जी की पूजा करने न जाने की कथा सुनाई तो पुजारी
शिवजी महाराज की अनेक प्रकार से स्तुति करती हुई रानी के प्रति बोली कि पुत्री, तुम सब मनोरथों के पूर्ण करने वाले 16 सोमवार व्रत को करो, उसके प्रभाव से अपने कष्ट से मुक्त हो सकोगी। गोसाई की बात सुनकर रानी ने 16 सोमवार व्रत को विधिवत संपन्न किया और 17वें सोमवार को पूजन के प्रभाव से राजा के हृदय में विचार उत्पन्न हुआ कि रानी को गए बहुत समय व्यतीत हो गया, न जाने कहाँ कहाँ भटकती होगी, ढूंढना चाहिए। यह सोच रानी को तलाश करके चारों दिशाओं में दूत भेजे। वे तलाश करते हुए पुजारी के आश्रम में रानी को पाकर पुजारी से रानी को मांगने लगे, तो पुजारी ने उनसे मना कर दिया। तो दूत चुपचाप लौटे और आकर महाराज के सम्मुख रानी का पता बतलाने लगे। रानी का पता पाकर राजा स्वयं पुजारी के आश्रम में गए और पुजारी के से प्रार्थना करने लगे कि महाराज, जो देवी आपके आश्रम में रहती है वह मेरी पत्नी है। शिव जी के कोप से मैंने इसको त्याग दिया था, अब इस पर शिव का प्रकोप शांत हो गया, इसलिए मैं इसे लिवाने आया हूँ। आप इसे मेरे साथ चलने की आज्ञा दे दीजिए। गोसाई जी ने राजा के वचन को सत्य समझकर रानी को राजा के साथ जाने की आज्ञा दे दी। गोसाई की आज्ञा पाकर रानी प्रसन्न होकर राजा के महल में आई। नगर में अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे। नगर निवासियों ने नगर के दरवाजे पर तोरण बंधनवारों से विविध विधि से नगर सजाया। घर घर में मंगल गान होने लगे। पंडितों ने विविध वेद मंत्रों का उच्चारण करके अपनी रानी का आह्वान किया। इस प्रकार रानी ने पुनः अपनी राजधानी में प्रवेश किया। महाराज ने अनेक तरह से ब्राह्मणों को दानादि देकर संतुष्ट किया, याचकों को धन धान्य दिया। नगरी में स्थान स्थान पर सदाव्रत खुलवाए जहाँ भूखों को खाने को मिलता था। इस प्रकार से राजा शिवजी की कृपा पात्र राजधानी में रानी के साथ अनेक तरह के सुखों का भोग करते हुए सोमवार करने लगे। विधिवत शिव पूजन करते हुए लोक में अनेकानेक सुखों को भोगने के पश्चात शिवपुरी को पधारे। ऐसे ही जो मनुष्य मनसा वाचा कर्मणा द्वारा भक्ति सहित सोमवार का व्रत पूजन इत्यादि विधिवत करता है, वह इस लोक में समस्त सुखों को भोगकर अंत में शिवपुरी को प्राप्त होता है। यह व्रत सब मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। शिव भगवान की आरती। जय शिव ओंकारा, जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गुरुड़ासन वर्षवाहन साजे। जय शिव ओंकारा, दो भुज चार भुज चतुर्भुज 10 भुज सोहे, तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। जय शिव ओंकारा, अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कंसारी वरमाला धारी। जय शिव ओंकारा, श्वेतांबर पीतांबर वाघंबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। जय शिव ओंकारा, कर में श्रेष्ठ कमंडलू चकर त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता जग पालन करता। जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। जय शिव ओंकारा, त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी सुख। जय शिव ओंकारा, जय शिव ओंकारा। जय हो शिव भगवान की जय हो, जय हो भोले भंडारी की जय हो। प्लीज़ भाइयों और बहनों, लाइक और सब्सक्राइब।